हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 30 अक्टूबर। हम अपने 30 अक्टूबर एक करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि हमारा जो ये करंट अफेयर का सेशन है ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर आता है तो उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से उसको आराम से ले सकते हो, चाहे वो सामने आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके आराम से इस सेशन को लीजिए। ठीक है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें एडिशनल जानकारी है। 2024 की थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना, और उद्देश्य था हिम तेंदुओं के संरक्षण और उनकी लुप्त प्राय स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस बंदरगाह को भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में किस बंदरगाह को भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो कौन सा बंदरगाह है? ये है मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, एडिशनल जानकारी है। हाल ही में बंगाली खाड़ी बे ऑफ बंगाल में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की गैलेथिया खाड़ी में मेगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है इज़राइल। कौन बना है? इज़राइल। ठीक है, हाल ही में इज़राइल एशियाई विकास बैंक आधिकारिक रूप से 69वां सदस्य बन गया है। एशियाई विकास बैंक स्थापना जिसकी हुई थी ये है 1966 में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। ठीक, उद्देश्य इसका ये था एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में दाना तूफान का नामकरण किस देश ने किया? हाल ही में दाना तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो ये किया है कतर ने। किस देश ने किया है? कतर ने। ठीक है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना और एक नवाचार केंद्र बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना और एक नवाचार केंद्र बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया, ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग में प्रमुख अमेरिकी कंपनी एनवीडिया, ये कहाँ कंपनी है? अमेरिकी है, ने भारत में एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना और एक नवाचार केंद्र बनाने के लिए समझौता किया है। उद्देश्य इसका है भारत में एक मजबूत एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो ये है, कितने दिए हैं? ये दिए हैं 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे आते हैं,
इसमें एडिशनल जानकारी ये देख लेते हैं। हाल हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी गई है। उद्देश्य है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पोलियो के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पोलियो उन्मूलन की दिशा में वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालना। ठीक है, हाल ही में किस अभिनेता को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस अभिनेता को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ये है दारा सिंह खुराना। दारा सिंह खुराना। ठीक है, हाल ही में भारतीय अभिनेता और परोपकारी दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।